जय हो करुली सरकार की। जय हो कामाख्या माता की। जय हो शिव शक्ति दरबार की। बोलो राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गोला है और आज जो हम इस वीडियो में जानेंगे कि डीएनए कौन ब्रेक करवाता है। जो लोग पहली बार जाते हैं तो उनका डीएनए कौन ब्रेक करवाता है, मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। डीएनए 2 बार ब्रेक होता है, ठीक है। पहली बार ब्रेक होता है जब आप पहली बार दरबार जाते हैं, अर्जी बंधन कर लेते हैं, उसके बाद मतलब आपके हवन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, तब होता है। 9 हवन वालों का बता रही हूँ। 1 डे हवन वालों का तो अपना अलग ही प्रोसेस है, ठीक है। नमन विधि का सब कुछ बता ही रखा है, ठीक है। और तो ये उनके लिए जो 9 हवन करने की प्रक्रिया करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली बार तब होता है जब वो अर्जी बंधन कर लिए होते हैं और हवन स्टार्ट करने के लिए जा रहे होते हैं। पहली बार तब होता है। दूसरी बार तब होता है जब आपका ब्लैक मैजिक मतलब 9 हवन हो जाते हैं। 9 हवन होने के बाद आपके ब्लैक मैजिक की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक का कार्यक्रम जब चल रहा होता है तब आपका दोबारा से डीएनए ब्रेक करवाया जाता है, ठीक है। पहले सिर्फ एक ही बार होता था डीएनए ब्रेक ब्लैक मैजिक के टाइम पे, लेकिन अब ये कर दिया गया है कि भाई अब आपको स्टार्टिंग में भी अपना डीएनए ब्रेक करना होगा, ताकि जो आप हवन करेंगे उसकी ऊर्जा उन्हीं डीएनए में लोग जो जिनको आप रखेंगे उन्हीं उन्हीं को मिलेगी। तो इसलिए आपसे पहले से ही डीएनए ब्रेक करवाया जाता है, ठीक है। अभी क्या है, डीएनए कौन ब्रेक करवाता है। देखो अभी क्या है कि दरबार में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पहले तो नॉर्मली शिव शक्ति हॉल जो है, शिव शक्ति दरबार जो है, उसमें बुलवा लिया जाता था। जब मैं लास्ट टाइम दरबार गई थी, एक बार लेपन लेने के लिए गई थी, देन मैंने अनाउंसमेंट सुना था कि हाँ वहाँ पर बुलाया जा रहा था कि जो लोग पहली बार आए, जिनके 5-6 हवन हो चुके हैं, जिनका ऐसे ऐसे, या जो लोग अपना डीएनए ब्रेक करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाएं करके, ठीक है। तो लेकिन अभी क्या है, शिव शक्ति हॉल एकदम भरा रहता है और मतलब हर जगह भरा भरा रहता है। तो अभी के लिए क्या हो रहा है, अभी जब मैं लास्ट टाइम गई थी पूर्णिमा पर, तो ये था कि बाबा के दरबार के जस्ट सामने, बाबा का जो दरबार है ना, ठीक है, बाबा के दरबार के जस्ट सामने, सॉरी, बाबा के दरबार के लेफ्ट साइड सामने, ठीक है। बाबा के दरबार से निकलेंगे ना तो लेफ्ट साइड की और ना इंक्वायरी का काउंटर है, बड़ा बड़ा अच्छे से आपको दिख जाएगा। वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी रहती है पूछने के लिए कि भैया ये बता दो, ये बता दो करके, ठीक है। तो क्या है कि आप उनको बोलना कि भैया हम पहली बार आए हैं, अपनी आगे की प्रक्रिया करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें अपना डीएनए ब्रेक करवाना है। तो ना वो आपको एक पर्ची देते हैं, क्योंकि मेरे सामने खुद एक का उन्होंने करवाया था, इसलिए मुझे पता है अच्छे से, ठीक है। तो उन्होंने पर्ची दी थी, उन्होंने कहा कि अपनी इस पर्ची पर जिन जिन लोगों का डीएनए ब्रेक करना, मतलब जिन जिन लोगों को आपको अपने डीएनए में रखना है, उन लोगों का नाम लिख लो, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि फिर वो डीएनए का संकल्प करवाते हैं और फिर आपको उस पर्ची में से उन लोगों का नाम बोलना होता है। जब वो बोलते हैं और फिर वो आपका संकल्प करवा देते हैं, तो वही आपका अभी हाल फिलहाल के लिए वही डीएनए ब्रेक करवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी की जो ये अपडेट थी वो मैं ये बता रही हूँ। बाकी जल्द ही शिव शक्ति दरबार का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही जाएगा बाबा के बर्थडे से पहले पहले। तो आप जब दरबार जाएं, इंक्वायरी पर पता कर लें कि भैया हमें डीएनए ब्रेक करवाना है, तो कहाँ करवाएं, ठीक है, ये कैसे या कब होगा। तो अगर वो कहते हैं कि हाँ मैं अभी करवा देता हूँ, तो आप उनसे उनके थ्रू करवा लें, ठीक है। और अगर वो कहते हैं कि अभी कुछ समय में होगा या फिर ऐसे वैसे होगा, ठीक है, आप दरबार जब भी जाए ना तो सुबह ही सुबह जाएं, क्योंकि दोपहर भर में 11 बजे से 10 बजे से ये सारी ना प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। 9 बजे से ये सारी प्रोसेस ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप जब भी जाएं सुबह सुबह जाएं। पता लगा कि आप दोपहर में गए हैं और फिर आपकी रात की ही ट्रेन है, आपने सिर्फ अर्जी बंधन किया और हवन वगैरह सब ले लिए, और क्या कहते हैं आपने अपना डीएनए ब्रेक नहीं करवाया। तो इसलिए सुबह में जाएं, ताकि पूरे दिन भर में जो भी वहाँ कार्यक्रम चलता रहे, जब भी, क्योंकि दरबार हमारी वजह से वो नहीं करेगा, ठीक है, कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। दरबार की अपनी एक व्यवस्था है, तो दरबार उसके अकॉर्डिंग चलेगा। दरबार के पास, दरबार ने किस चीज़ को कैसे व्यवस्थित कर रखा है, किस चीज़ पर कौन सा कार्यक्रम होना है, तो हमें उनको कॉपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है कि आप सुबह ही दरबार पहुँचे और देन अपनी सारी प्रक्रिया जान लें कि भाई हमें अपना डीएनए ब्रेक करवाना है, तो कौन करवाएगा। इंक्वायरी पर जो भैया रहते हैं वो भी करवा देते हैं, यदि वो नहीं करवाते तो आपको वो बहुत अच्छे से बता देंगे
कि भाई मैं नहीं करवाऊँगा, या फिर शिव शक्ति दरबार में होगा, अनाउंसमेंट होगा, आप अनाउंसमेंट सुने, दरबार में जो भी अनाउंसमेंट्स रहते हैं, ठीक है, आप उनको ज़रूर सुने। कुछ नहीं पता कि किस चीज़ के लिए वो चीज़ बोल रहे हैं। कभी अनाउंसमेंट होता है कि हाँ ब्लैक मैजिक वाले लोग आ जाएँ, कभी अनाउंसमेंट होता है कि स्मृति चिकित्सा वाले लोग आ जाएँ, कभी अनाउंसमेंट होता है कि वनडे हवन वाले लोग आ जाएँ, कभी अनाउंसमेंट होता है कि रुद्राभिषेक वाले लोग आ जाएँ, कभी अनाउंसमेंट होता है कि जिन्हें डीएनए ब्रेक करवाना है, जो लोग पहली बार आए वो लोग आ जाए। ऐसे ऐसे करके चीज़ें होती हैं, ठीक है। और डीएनए बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आपको बनाना करना है, ठीक है। ये नहीं कि आज बना रहे हैं कल तोड़ रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें अच्छे से सोच विचार लें, और एकदम खास खास लोगों को रखें। जैसे माँ बाप हैं तो वो सिर्फ अपने बच्चों को रखें, ज़्यादा किसी को भीड़ भड़ाके को ना रखें, ठीक है, क्योंकि लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए एकदम खास खास, लाइक एकदम प्रॉपर्टी होती है ना, कि सिर्फ अपने खास खास जो पेरेंट्स रहते हैं सिर्फ अपने बच्चों को ही दे करके जाते हैं ये वाली चीज़, या कोई और ज़्यादा अपना है तो उसको दे जाते हैं। तो लाइक ऐसे वाला करना है कि हर ये बहुत मतलब अमूल्य चीज़ है, इसको अमूल्य चीज़ तो कहते हैं ना जिसकी कोई कीमत, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती चीज़, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा वो है कि आपको हर किसी को नहीं बांटनी है, ठीक है। तो डीएनए में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखें जिनको आप चाहते हैं, जिनका आप पर बस है कि नहीं। मैं अपने बच्चों को कहूँगा कि बेटा ऐसे करके रहना है, मंदिर नहीं जाना है ज़्यादा फालतू, और नॉनवेज नहीं खाना है, शराब वगैरह ये चीज़ें जिन पर आपका कंट्रोल है, लाइक, ठीक है, उन पर। बाकी तो जब दरबार से जुड़ जाते हैं तो गुरुजी सबकी बुद्धि अच्छी कर ही देते हैं, तो किसी का कोई ऐसा मन वन नहीं करता। मैं ही थी, मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं ऐसे थी कि मेरे घर में कोई नहीं खाता था, मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं खाते थे, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम थी है ना, तब तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अब चीज़ें समझ में आती हैं। तब ना मैं नॉनवेज खुद ला करके, एक लड़की जा रही है यार, एक लड़की वहाँ कसाई के उधर जा रही है और खड़ी है, ले रही है, ठीक है, मैं लेती थी और ला करके घर पर बना करके, मेरी मम्मी ने अलग से मेरे को, मेरे घर वालों ने बहुत कोऑपरेट किया था, अलग से बर्तन ला करके दिए थे, और मैं बना उना के खाती थी, ठीक है, कि घर में कोई नहीं खाता था लेकिन मैं खाती थी। तो और आज के टाइम पे मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाती हूँ, ठीक है। बाई चांस मन कर भी जाता है ना, तो फर्स्टली तो मैं संकल्प कर लेती हूँ कि हाँ मन कर रहा है, या बाबा से तुरंत कह देती हूँ कि बाबा यार मेरा मन कर रहा है, प्लीज़ आप हटा दो ना इस चीज़ को, तो वो चीज़ हटी जाती है। और फिर जब मुझे पता है इस चीज़ को खाने से नुकसान है, तो मैं क्यों खाऊंगी। इतनी मुश्किल से यार अपन ठीक हो रहे हैं, इतना अच्छा दरबार मिला है, तो हम अगर किसी चीज़ को मन कर भी रहा है ना, देन आपको कंट्रोल करना है, और अपने जो जिनको डीएनए में रखा है उनको भी कंट्रोल करवाना। उनके लिए वो संकल्प नहीं ले पा रहे, देन आप संकल्प ले लें, उनके लिए सब पूरा हो जाता है। बाकी तो कुछ नहीं, एक बार गुरुजी से मिलवा दे, गुरुजी सबकी बुद्धि सीधी कर देंगे, ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट है तो इस चैनल पर, जो ये चैनल है माँ बाबा की प्यारी हर्षी, इस चैनल पर ना आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप प्लीज़ एक बार वीडियोस में जा कर के ना वीडियोस देखें, जो जिन पर उन वीडियोस को देखें, खासकर जिन वीडियो के कवर पर बाबा का फ़ोटो लगाए, ठीक है, बाबा का फ़ोटो लगाए और साइड में इन्फॉर्मेशन लिखी है कि भाई हाँ ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। तो ना आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर से देखें। वो क्यों देखें, क्योंकि ना मेरे हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट सभी वीडियोस बना दिए हैं, लेकिन लोगों के फिर भी डाउट्स आ रहे हैं कि ये चीज़ बताएं, ये चीज़ बताएं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी रह रही है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं इस टॉपिक को निपटा करके, कि जितनी भी प्रक्रिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सारी चीज़ों को निपटा करके ना मैं गुरु दीक्षा और तंत्र दीक्षा के ऊपर वीडियोस बनाना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों को उस पर भी चाहिए, और अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाहती हूँ कि भाई मुझे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए गुरु दीक्षा लेकर के, ठीक है। बाय द वे मुझे तंत्र दीक्षा भी मिल गई है, ठीक है, और मैं पहली बार में सिलेक्ट हो गई थी। तो मेरे बाबा का धन्यवाद करती हूँ मैं कि हाँ मुझे एक बार में बाबा ने चुन लिया। तो ये भी मैं बताऊंगी कि हाँ मेरे माइंड में क्या क्या चल रहा था जब तंत्र दीक्षा, और अगर आप तंत्र दीक्षा के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, देन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्या थॉट्स अपने माइंड में रखने हैं। क्या बहुत सारे वहम पैदा कर दिए हैं लोगों ने, मेरे माइंड में भी बहुत सारे वहम आ गए थे, अरे मेरे को तो मिलेगी नहीं क्योंकि मेरे से ये गलती हो गई वो गलती हो गई, बट ऐसा कुछ नहीं है, भाव देखा जाता है, बस हो गया, ठीक है। तो मेरी को तो मैं बोलती चली जाऊँ,
तो अभी के लिए मैं यहीं स्टॉप करती हूँ वीडियो को, और आप देख लेना, बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, आप प्लीज़ देखें एंड लोगों को रेफ़र करें कि लोग पूरी जानकारी लेकर के तभी दरबार आएँ। बेचारे आते हैं, परेशान होते हैं, पूछते हैं, और कोई, क्योंकि दरबार में सेवक लोग भी इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि यार वो लोग नहीं सही से हमें बता पाते चीज़ें, तो हम लोगों को लगता है अरे यहाँ तो कोई नहीं है बताने वाला, ठीक है। और अगर आप वहाँ पर नॉर्मली लोगों से पूछेंगे ना, तो बुरा मानने वाली बात नहीं है अगर कोई लोग वैसे वाले लोग सुन रहे हो, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं वहाँ पर, क्योंकि लोगों के खुद ही अभी वहाँ के नियम पालन कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों ने बहुत पुराने टाइम में नियम पालन करे थे, तो पुराने और अब में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले महीने में एक ही हवन होता था, और अब एक दिन में एक हवन आप कर लेते हैं, अगले दिन भी आप हवन कर लेते हैं, ऐसे करके। तो बहुत ज़्यादा अपडेट हुआ है, बहुत ज़्यादा सिस्टम अच्छा हुआ है, मतलब एडवांस होता जा रहा है सारी चीज़ों को लेकर के। तो और मैं अपने इस चैनल पर वीडियोस डालती हूँ तो पूरा अपडेट लेकर के ना तभी डालती हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि जब मैंने भी पूछा था ना, हर कोई अलग अलग बता रहा है, तो मैं तो उसी में कंफ्यूज हो गई थी, भाई वो अलग बोल रहा है, वो अलग बोल रहा है, एग्जैक्ट प्रोसेस है क्या, मैं यही नहीं समझ पा रही थी, ठीक है। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लोगों को भी रेफ़र करें, वो जस्ट इसलिए कि भाई दूसरा इंसान परेशान ना हो, ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मतलब वो उनका कमेंट पढ़ करके मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। आई थिंक वो मेरी वीडियो ही देख भी रही होंगी, सुन रही होंगी। वो पंजाब की अपने आप को बता रही थी, और वो बोल रही थी हम 4 साल से दरबार से यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन आज तक हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि हम दरबार आ सकें, कि क्या खर्चा है, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे क्या प्रोसेस है, कितने दिन लगते हैं। बट आपके चैनल से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि भाई जो 4 साल से आना चाह रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, क्योंकि उसके पास नॉलेज की कमी थी दरबार की बात, दरबार की प्रक्रिया के बारे में, लेकिन उसको इस चैनल के माध्यम से मिला, ठीक है। तो बाबा भी कहीं ना कहीं देखते ही हैं कि भाई हाँ लोगों को परेशानी हो रही है सारी चीज़ें, तो शायद बाबा ये इनिशिएटिव मेरे से कर पाया, ठीक है। तो जस्ट इसलिए कि मेरे को ये नहीं है कि हाँ मेरा चैनल ग्रो होगा नहीं होगा, मेरे को इस बात का बिल्कुल कोई वो नहीं है। मुझे पता है ये चैनल किस श्रद्धा भाव से बनाया गया है, देन प्लीज़ आप इन वीडियोस को और लोगों तक भी पहुँचाएं, वो सिर्फ इसलिए कि हाँ और लोगों को परेशानी ना हो दरबार की चीज़ों को समझने में। आई नो अब ना मैं मोस्टली वीडियोस में ये चीज़ बोलती हूँ, वो क्यों, क्योंकि ना मैं दरबार जाती रहती हूँ, लाइक मैं बताऊँ, साल भर मेरे को जैसे हो गया, मैं इस साल भर में 15-16 बार शायद दरबार चली गई होंगी। इवन मैं अपने घर साल भर में अभी केवल 2 बार गई हूँ, लेकिन मैं दरबार से मुझे इतना लगाव है कि हाँ मैं 15-16 बार चली गई होंगी साल भर में, ठीक है। जबकि घर मेरा बहुत ज़्यादा पास में है, 3 घंटे की दूरी पर है, मैं घर केवल अभी तक 2 बार गई हूँ, दरबार में 15-16 बार चली गई हूँ। सिर्फ इसलिए मतलब इसलिए इन द सेंस, क्योंकि जाती हूँ तो मुझे अपडेट रहता है सारी चीज़ों का, मैं सारी अपडेट जानकारी आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और क्या है कि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं इतना लोगों को परेशान देखती हूँ, इतना कंफ्यूज देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना तरस आता है उन लोगों पर, यार मैं कैसे समझाऊँ इन लोगों को। और जब मैं देखती हूँ ना लोग उनको गलत जानकारी दे रहे हैं, मतलब जो लोग ऑलरेडी प्रक्रिया कर रहे हैं उन्हें खुद को नहीं पता, उनकी खुद की बुद्धि बंधी हुई है, ठीक है। जिसकी अभी पूरी प्रक्रिया ही नहीं हुई है, उसकी खुद की बुद्धि बंधी हुई है, तो वो क्या ही सलाह देगा दूसरे को। इससे अच्छा है कि जिसने पूरी प्रक्रिया कर ली है, काफ़ी हद तक वो दरबार में आगे बढ़ चुका हो, उससे आप जानकारी लें कि भाई एग्जैक्टली चीज़ है क्या, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है, बट हाँ इतनी जानकारी है कि दूसरे को अच्छे से समझा सकती हूँ कि हाँ आप ये चीज़ें कर लें, उसको बिना डराए, ठीक है। मेरा काम डराना नहीं है, मेरा काम दूसरे को पूरा सहानुभूति दे करके उसको विश्वास दिलाना है कि नहीं आपका काम हो जाएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, तो मैं वही विश्वास दूसरे को दिलाती हूँ जो विश्वास मेरा बना है, ठीक है। अभी तो मैं रख रही थी और मैं बोलने लगी। खैर, जय बाबा की, बाय।